हेलो नमस्कार दोस्तों। बच्चों के कोर्स को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। ये खबर संभल जनपद से आ रही है, यूपी के, जिसमें स्कूल संचालक और पुस्तक विक्रेता अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन अभिभावकों की जेब ढीली हो रही है। इस पर जनपद संभल के जिला विद्यालय निरीक्षक संभल BM प्रसाद जी क्या कह रहे हैं, इस बारे में आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसमें दिया है कोर्स की 4 गुनी कीमत पड़ रही है चुकानी। स्कूल संचालकों की मनमानी से गायब हैं NCERT की पुस्तकें, अभिभावकों पर पड़ रहा है बोझ। तो दोस्तों, इसमें दिया है, ये जनपद संभल के बहजोई से दिया है। शिक्षण संस्थानों में अभिभावकों की महंगी फीस के साथ महंगे कोर्स के लिए किस तरह कमर तोड़ी जाती है, इसकी वानगी हर बार अप्रैल में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान देखने को मिलती है, जहां डोनेशन समेत तमाम शुल्क का भुगतान करते हुए निजी प्रकाशन से खरीदी गई बगैर मान्यता प्राप्त पुस्तकों से न केवल बस्ते का बोझ बढ़ाया जा रहा है, बल्कि NCERT की किताबें स्कूलों से गायब होती जा रही हैं और उनके मुकाबले 4 से 5 गुना महंगी पुस्तकें और कापियां खरीदने को मजबूर किया जा रहा है। दरअसल सरकार द्वारा स्थापित संस्थान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अर्थात NCERT के द्वारा निर्धारित मानकों पर विशेष निर्धारित पाठ्यक्रम के साथ पाठ्य पुस्तकें शिक्षण संस्थानों में लगाने की सलाह दी जाती है। शिक्षण संस्थान अपनी मनमानी के जरिए अभिभावकों पर महंगी किताबों को न थोपें, इसके लिए योगी सरकार ने पूर्व में भी कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बड़े अच्छे कार्य कर रही है और शिक्षण संस्थानों को भी निर्देशित किया है कि कोई भी उल्टी सीधी किताबें अपने मन से ना लगाएं। सभी स्कूलों विद्यालयों में NCERT की ही किताबें लगाएं। अगर कोई शिक्षण संस्थान या पुस्तक विक्रेता इस पर मनमानी करता है तो जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ शिकायत करें, उस पर पूरी कार्रवाई होगी। जिसमें दिया है दोस्तों, जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को इन नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है, लेकिन जैसे ही अप्रैल में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होती है और कोर्स खरीदने को अभिभावक दुकान पर न जाकर सीधे शिक्षण संस्थान पर बने काउंटर में शुल्क जमा करते हैं तो वहां NCERT की पुस्तकें नज़र नहीं आती। यही हाल देखा जा रहा है कि वर्तमान में जिला मुख्यालय बहजोई के अलावा चंदौसी, संभल और गुन्नौर तहसील के बड़े बड़े शिक्षण संस्थान और पब्लिक स्कूल में स्कूल प्रबंधन ही प्रकाशन से खरीदी गई पुस्तकों को बेच रहे हैं या फिर साठगांठ करते हुए किसी तरह किसी खास पुस्तक विक्रेता से खरीद रहे हैं, जिनके साथ अतिरिक्त कंपनियां और अतिरिक्त सामग्री को खरीदने के लिए दबाव डाला जाता है। सूची कुछ इस प्रकार बना दी जाती है कि स्कूल के द्वारा दी गई सूची की पुस्तकें खास बुकसेलर पर ही मिलती हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी पाबंदी चल रही है, ये मनमानी और हठधर्मी चल रही है शिक्षण संस्थानों की और बुकसेलरों की कि बता देते हैं उस दुकान से ही लाना, उस बुकसेलर पर ही किताब मिलेंगी, इसलिए वो अपनी मनमानी करते हैं। उन्हें पता होता है कि हमारे पास के अलावा कहीं किताब मिलेंगी ही नहीं, इसलिए ये यहीं से किताब खरीदेंगे और हम अपनी मर्जी के रेट लगाते हैं। आगे दिया दोस्तों, जिन्हें दूर दूर तक नहीं देखा जा सकता, लिहाजा मनमाने कमीशन के चक्कर में अभिभावकों की कमर तोड़ी जा रही है और बच्चों का भविष्य ना बिगड़ जाए, इसके लिए दबी जुबान से दर्द बयां करने वाले अभिभावक किसी भी शिक्षा अधिकारी से शिकायत नहीं कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि देश की सर्वोच्च प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षाओं में जैसे
संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन सेवा आयोग, किसी भी प्रतियोगी का बेसिक मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी की ही पुस्तकें पढ़ने की सलाह दी जाती है। ठीक उसके विपरीत नौनिहालों का भविष्य निधि प्रकाशकों की किताबों से अंधेरे में क्यों धकेला जा रहा है। दोस्तों, जो भी प्रतिस्पर्धा वाली जो परीक्षाएं होती हैं उनमें भी एनसीईआरटी की किताबों में से दिया जाता है जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, लेकिन स्कूलों की मनमानी से बच्चे वो प्रतिस्पर्धा की जो परीक्षाएं होती हैं उन्हें पास नहीं कर पाते, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें तो उन्हें पढ़ाई ही नहीं जाती। तो दोस्तों, ये बीएम प्रसाद हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक संभल अधिकारी हैं। ये कह रहे हैं, हमने सभी शिक्षण संस्थानों को ये निर्देश दिए हैं कि वह एनसीईआरटी की पुस्तकों को ही लागू करें और उसी के आधार पर अध्यापन और अध्ययन कार्य कराए जाएं। अगर नियमों का उल्लंघन होता है और कोई शिकायत मिलती है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जिले में कहीं भी ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हो रही है। दोस्तों, शिक्षा जिला विद्यालय निरीक्षक अधिकारी खुद कह रहे हैं कि हमने सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि एनसीईआरटी की ही पुस्तकें चलाएं। उसके बाद अगर कोई शिकायत मिलती है तो उन पर कार्रवाई होगी। दोस्तों, कार्रवाई करने से, शिकायत करने से ना घबराएं। अगर कोई भी शिक्षण संस्थान या बुक सेलर अपनी मनमानी करे तो उसके खिलाफ अवश्य कार्रवाई करें। और आगे दिया है दोस्तों, एनसीईआरटी के मुकाबले 4 से 5 गुणी दरों पर मिलती हैं किताबें। बहजोई बुक सेलर वीरेश कुमार के मुताबिक शिक्षण संस्थानों के द्वारा विशेष मार्ग पर कुछ प्रकाशन की किताबें अलग अलग कक्षाओं के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, जो कि केवल निर्धारित बुक सेलरों के पास ही मिलती हैं, जिसके चलते अगर एनसीईआरटी की किताबें मंगा भी ली जाएं तो उन्हें शिक्षण संस्थान लगाते ही नहीं, जिससे अभिभावकों पर बोझ बढ़ता है। फिलहाल में एनसीईआरटी की अलग अलग विषय की पुस्तक की कीमत 50 रुपये लेकर 60 रुपये तक है और इनके सापेक्ष इसी विषय की अन्य प्रकाशन की किताबें 250 से 300 रुपये तक की कीमत की मिलती हैं, जिनमें प्रकाशक के अलावा बुक सेलर और शिक्षण संस्थान को भी मोटी आमदनी होती है। आगे दिया दोस्तों, बहजोई के कई स्कूलों में चल रहा है खेल। अभिभावकों का मानना है कि निजी शिक्षण संस्थानों में अगर यह बच्चे पढ़ते हैं तो उनके कोर्स खरीदने में काफ़ी कम रकम खर्च करनी पड़ती है। बहजोई के अलग अलग स्कूल कॉलेज में कक्षा 6 से 8 तक तकरीबन 3000 से 3500 का कोर्स मिल रहा है, जबकि कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की संख्या 4000 रुपये तक पहुंच जाती है। ज़्यादातर नियमों की अनदेखी कक्षा 6 से कक्षा 8 तक और प्राइमरी कक्षाओं में की जा रही है, जहां एनसीईआरटी को दरकिनार कर मनमानी किताबें लगाई जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, समझ लिया होगा वीडियो और देख लिया होगा। शिकायत करने से ना घबराएं और चलते हैं। वीडियो को सभी को शेयर करें, अपने दोस्तों को, अपने मिलने वालों को, सभी अभिभावकों को, सभी स्कूल कॉलेजों के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इसको शेयर करें। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को